आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 5 विच इज़ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इंडियन नेवी एयरफोर्स में यहाँ से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना। कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर 5, चैप्टर 5 विच इज़ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर a number in the form of a plus iota b is called complex number। where a and b are any real number, where a and b are any real numbers। देखिए क्या बोला है मैंने, एक नंबर किस फॉर्म में हो, a प्लस आइटा b की फॉर्म में। ये जो i लिखा हुआ ना, i, इसको बोलते हैं आयोटा या आइटा। ठीक है, तो एक नंबर अगर a प्लस आइटा b की फॉर्म में होगा उसको क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ पे a और b क्या रहेंगे, कोई भी रियल नंबर्स रहेंगे। रियल नंबर हमारा 10th क्लास में कंप्लीट चैप्टर होता था। तो रियल नंबर क्या होता है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल का जो कॉम्बिनेशन होगा, कलेक्शन जो होगा वो क्या होगा भाई, रियल नंबर होगा। ठीक है, ए और बी यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल 3 प्लस 2 आइटा। ठीक है, तो देखिए इसमें रियल नंबर भी मिलेगा और इमेजिनरी नंबर भी मिलेगा। ठीक है, ये कौन सा नंबर हो गया, रियल नंबर। ठीक है, और ये नंबर कौन सा हो गया भाई, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब आइटा जिसके साथ में लगा होगा उसको बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आइटा नहीं लगा होगा वो हमारा रियल नंबर होगा। ठीक है, मतलब कोई भी नंबर है वो a प्लस आइटा b की फॉर्म में जो लिखा होगा उसको कम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, और a और b कोई भी रियल नंबर होंगे। और इट इज डिनोटेड बाय, बताइए कम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करेंगे, कैपिटल C और कैपिटल Z से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कम्प्लेक्स नंबर के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइटा कैसे बनेगा। ठीक है, आइटा कैसे आएगा, देखो क्या रूट के अंदर अगर -1 है, क्या भाई रूट के अंदर अगर -1 है वो किसके इक्वल होता है, आयोटा। जब भी रूट के अंदर -1 आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आयोटा। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इस साइड क्या आ जाएगा -1, इधर क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, फिर से एक बार और क्या करता हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपकी बार स्क्वायर की बजाय मल्टीप्लाई बाय आइटा ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड अब की बार आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए ये क्या हो गया माइनस आइटा, और ये क्या हो गया भाई आइटा क्यूब। ठीक है, एक बार और अगेन मल्टीप्लाई बाय आइटा ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड फिर से आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया। इस साइड क्या होगा माइनस आइटा स्क्वायर, इस साइड आइटा 4। अब देखिए आइटा स्क्वायर की वैल्यू ऊपर निकाल चुका हूँ मैं, क्या -1, तो -1 यहाँ पे रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आइटा 4। तो आपने अब ये 4 वैल्यूज याद रखनी है। कौन सी 4 वैल्यूज, रूट -1 इज इक्वल्स टू आइटा, और आइटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और आइटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आइटा, और आइटा 4 इज इक्वल्स टू 1। ये 4 वैल्यूज आपने याद रखनी है डायरेक्ट।
ठीक है। मैंने आगे वाली वैल्यूज क्यों नहीं बताई, आइटा 5, आइटा 6, आइटा 7, उसको आगे तोड़ते जाएंगे आइटा 4 की पावर में। जैसे कि मान लो आपसे पूछा जाए आइटा की पावर 11 इसकी वैल्यू बताइए, तो आपने आइटा 4 में तोड़ देना है। आइटा की जो पावर होगी उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है और 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव जितनी भी हो, वो 1 ही रहता है। इस वजह से हम मैं किसमें तोड़ूंगा? 4 में। ठीक है, तो देखो इसको 4 से डिवाइड करोगे 11 से, तो आइटा 4 की पावर क्या हो जाएगा? 2, 4 2 8, रिमाइंडर कितना बच गया? 3। जो रिमाइंडर बचेगा उसको आइटा की पावर अलग से लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारा आइटा 4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा और आइटा क्यूब की वैल्यू देखो ध्यान से माइनस आइटा माइनस आइटा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 1 इंटू माइनस आइटा क्या आया? माइनस, बोलो समझ में आया? ठीक है, तो जब भी ये 4 वैल्यूज याद रखना, रूट माइनस 1 इज इक्वल्स टू आइटा भूल भी जाओ, अगर केवल रूट माइनस 1 इज इक्वल्स टू आइटा है तो पैटर्न मैंने बता दिया, इस तरह से आप निकाल सकते हो वैल्यूज को। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो मैंने एक पॉजिटिव पावर का एग्जांपल दिया। हो सकता है नेगेटिव पावर हो, तब कैसे करोगे? जैसे कि आइटा की पावर है -79 है, आइटा की पावर कितनी है? -79। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो कैसे, एक बार इसको पॉजिटिव करोगे यानी नीचे ले जाएं पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 1 आइटा रेज़ टू पावर 79, इसको 4 में तोड़ना है। आइटा 4 रेज़ टू पावर 19, क्योंकि 19 4 × 76। अब रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया भाई। ठीक है, अब देखो नीचे है आइटा की पावर 79, तो ध्यान रखना जो रिमाइंडर जो बचेगा वो भी जो पावर लिखने वो नीचे लिखने हैं, कहीं ऊपर लिख दो। ठीक है, इनटू में आइटा की पावर 3। अब देखिए ये क्या होगा, मेरा 1 हो गया, तो क्या बच गया? 1 अपॉन आइटा क्यूब बच गया भाई, और आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस। यहाँ तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि क्या आइटा नीचे नहीं बचना चाहिए, हमने उसको सोल्व करना है, नीचे से आइटा खत्म करना है। जैसे कि आपका आंसर आता था 10th क्लास में, जब आप 9 चैप्टर करते थे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना, करते थे, तो वहाँ पे 1/√2 आ जाता था, तो उसको क्या करते थे? √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। वही काम इसमें करना है, यानी आइटा आपने खत्म करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, मैं क्या करता हूँ, इसको आइटा से मल्टीप्लाई, आइटा से डिवाइड। ठीक है, तो ऊपर क्या आया? आइटा, नीचे माइनस आइटा स्क्वायर माइनस छोड़ेगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 1 बच गया, उसका कोई फायदा नहीं है। बोलो समझ में आया नहीं? तो माइनस आइटा स्क्वायर, यानी एक बार लिख दो, माइनस आइटा स्क्वायर आया, और आइटा अपॉन में आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? +1। बोलो समझ में आया? ठीक है, तो ये तो थे हमारे कंसेप्चुअल चीज़ें कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, और कम्प्लेक्स नंबर में जैसे ही आइटा आया तो √-1 इज इक्वल्स टू आइटा, यानी ये 4 वैल्यूज आपने रिमाइंड करनी है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कोई पूछने लग जाए तो बता देना, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आइटा b, ठीक है, इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर वेयर a and b आर रियल नंबर्स। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C और कैपिटल Z। ठीक है, ये हो जाएगा, और ये 4 वैल्यूज याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब करते हैं हम इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर करते हैं। देखिए, इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर, तो देखो, मतलब 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों, तो देखो कब हो सकते हैं 2 कम्प्लेक्स नंबर इक्वल? इफ a + आइटा b इज इक्वल्स टू c + आइटा d है। इफ एंड ओनली इफ यानी इम्प्लाइज दैट, कब भाई? जब रियल नंबर के इक्वल होगा, रियल नंबर के इक्वल होगा, और इमेजिनरी पार्ट ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, रियल नंबर रियल के इक्वल रख दिया, और इमेजिनरी मतलब आइटा वाला आइटा के इक्वल। देखो, आइटा b इज इक्वल्स टू आइटा d रखोगे तो आइटा से आइटा कैंसिल ही हो जाएगा, इसलिए पार्ट लेते हैं, जैसे इमेजिनरी पार्ट लेते हैं, यानी इमेजिनरी पार्ट इसमें कौन सा है? आइटा b और आइटा d, इन दोनों को इक्वल रख दिया, तो यानी कोफिशिएंट लेने आपने आइटा के जो भी है। ठीक है,
समझ में आया? दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उसमें रियल पार्ट रियल के इक्वल रखना है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के। देखो एक एग्जांपल देते हैं इसका, फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो आपको ये कहा जाए x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस में 1/5 आइटा, फाइंड x एंड y। आ जाएगा क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसने इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो रियल पार्ट रियल की इक्वल रख दोगे, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/3 और y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1/5। बस दिस इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 5.1 का इंट्रोडक्शन था। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। निकालिए एक्सरसाइज 5.1। देखिए एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का, जैसे कि x प्लस आइटा y इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस में 1/5 आइटा, ठीक है। फाइंड x एंड y, x और y की वैल्यू बताइए, ये आपको दे रखा है। तो बता दिया दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं, जब रियल नंबर के इक्वल और इमेजिनरी के, मतलब x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3 और y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/5। बस जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हों तो आपने रियल पार्ट रियल के इक्वल रख देना है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के, ठीक है। अब देखिए अब करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 ये एलिमेंट मैथ चल रहा है, एलिमेंट मैथ करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट मैथ कर लिया तो लगभग क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाते हैं। कुछ RD शर्मा में क्वेश्चंस होते हैं सिलेक्टेड और कुछ NCERT में भी हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं किसी भी मैथ में हो, ठीक है। अलग से एक और वीडियो बना देंगे उसकी। देखिए एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, बोलिए क्वेश्चन नंबर 1। -9 स्क्वायर रूट ऑफ -9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -121। इवेल्युएट, ऊपर लिख रखे हैं इसमें इवेल्युएट रूट -9 मल्टीप्लाई रूट -121, ठीक है। इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है, अगर आपको ये बोला जाए रूट 9 कितना होता है बोलिए 3। स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछा जाए तो 3। अब आपसे पूछा जाए रूट -9 कितना होता है, रूट -9 कितना होता है। देखो स्टूडेंट पता है एक बार ना ये NDA में क्वेश्चन आया हुआ था और एयरफोर्स में भी आया हुआ था। तो मिस्टेक पता है क्या की बच्चों ने, देखिए ध्यान से क्या किया, वो प्रॉपर्टी फॉलो करवा दी स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ b, ठीक है। किसके इक्वल होता है बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ ab। तो वही अप्लाई कर दिया, यानी ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई की तो क्या है बोलिए स्क्वायर रूट ऑफ -9 मल्टीप्लाई -121। तो माइनस क्या कर दिया, माइनस प्लस हो गया, बच क्या 9 इंटू 121। 9 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 3 और 121 का 11। जल्दी से टिक करके आए 33, जबकि गलत है ये। तो ध्यान रखना जब भी रूट के अंदर माइनस आए तो ऐसा सीन नहीं होगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ये इमेजिनरी पार्ट की। इसको देखो कैसे करना है आपने, इसको लिख लेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 121 इंटू -1, ठीक है। अब देखिए ये जो रूट है ये इसका भी है इसका भी है, अलग अलग कर लीजिए। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 121 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना हुआ 3, यहाँ पे आइटा इसकी वैल्यू बताई ना, ये आइटा, और स्क्वायर रूट ऑफ 121 11 और इसकी आइटा। अब देखिए 3 11 जा बोलिए 33 और आइटा की मल्टीप्लाई करोगे आइटा स्क्वायर क्या छूटेगा, आंसर ये था। पहले कितना आ रहा था 33 पॉजिटिव। तो ध्यान रखना ये मिस्टेक मत करना। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। अंडर रूट -25
सेकंड पार्ट है ये अंडर रूट -25 इंटू अंडर रूट -49। देखो इसको खुद ट्राई करना क्योंकि सेम पार्ट है जो फर्स्ट पार्ट था एज इट इज, ठीक है। खुद करना इसको। बोलिए नेक्स्ट बोलिए। अंडर रूट -16 थर्ड पार्ट अंडर रूट -16 प्लस 3 अंडर रूट -25 यस प्लस अंडर रूट -36 यस -3 अंडर रूट -16। एक बार स्टेटमेंट को चेक कर लीजिए। तो देखिए अगर सही है तो वही काम करना है, कुछ नहीं है। उसमें 2 दे रखे थे स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिशन में भी दे रखे हैं ना, तो देखिए ध्यान से वही काम करेंगे। इसको क्या लिखेंगे 16 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 25 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू -1 -3 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू -1, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू रूट -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 -3 स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा 4 और रूट -1 आइटा, तो 4 आइटा लिख दूं। और अब ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होगा 5 5 3 15। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूँ भाई 15 आइटा। ये कितना आ गया 6 आइटा। ये कितना हुआ कितना आया -12 आइटा, ठीक है। अब देखो सारे आइटा वाले पोर्शन है, ये भी इमेजिनरी पार्ट, ये भी जोड़ लीजिए। देखिए 15 प्लस 4 19 19 प्लस 6 25 माइनस 12, बोलिए कितना आया 13 आइटा। ये आंसर है, बोलिए समझ में आया, ठीक है। अब मेरे हिसाब से ये सारे पार्ट हो जाएंगे इसके, बोलिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट। तो देखिए अब क्वेश्चन सेकंड में फोर्थ पार्ट बोलिए। ठीक है, तो ये खुद कर लेना, हो जाएंगे ना सेकंड क्वेश्चन के। देख लेना अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो देख लो, नहीं है हो जाएंगे सारे। अब बोलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए फर्स्ट पार्ट। आइटा रेज़ टू पावर 19 प्लस 1 अपॉन आइटा रेज़ टू पावर 25 कंप्लीट की पावर 2। ये 25 भी कंप्लीट की यही है ना, या फिर और कुछ है इसके अंदर? यही है। अब देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखना। कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन को जब भी अटेम्प्ट करो ना तो घबराया ना, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। देखिए आइटा की पावर 19 है, इसको क्या लिख सकते हैं आइटा 4 की पावर 4, है ना। कितना बच गया रिमाइंडर 3 बच गया, इसको अलग लिख लो आइटा क्यूब प्लस 1 अपॉन इसको भी लिख लेंगे, बोलिए आइटा की पावर 4 इसकी पावर 6 इंटू कितना बच गया 1, ठीक है। रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो पावर इसको अलग लिख लेंगे। कंप्लीट की पावर कितनी थी 2। अब देखिए आइटा 4 कितना होता है 1 और 1 की पावर 4 1। यहाँ पे क्या बच गया आइटा क्यूब और आइटा क्यूब माइनस आइटा, सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। प्लस में 1 अपॉन ये देखिए 1 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया आइटा और कंप्लीट की पावर 2। अब देखिए ध्यान से माइनस आइटा प्लस 1 अपॉन आइटा है, तो मैं अब क्या करूँगा माइनस आइटा से मल्टीप्लाई माइनस आइटा से डिवाइड। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे 1 बच जाएगा अपना। मान लो अब अगर आप आइटा से मल्टीप्लाई करो आइटा से डिवाइड करो फिर भी आपका आंसर सही आएगा, लेकिन नीचे माइनस बच जाएगा। कई बार नीचे माइनस देखने से घबरा जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए मैं वो माइनस की प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर देता हूँ। देखो इसको क्या कर देंगे माइनस आइटा से मल्टीप्लाई माइनस आइटा से डिवाइड और कंप्लीट की पावर क्या 2। अब देखिए ये हो गया माइनस आइटा
और प्लस ऊपर क्या आया माइनस आइटा अपॉन, ये देखिए आइटा के साथ में मल्टीप्लाई करोगे आइटा स्क्वायर और ये आएगा माइनस आइटा स्क्वायर, है ना, और आइटा माइनस आइटा स्क्वायर क्या हो जाएगा +1, ठीक है। नीचे 1 लिखा उसका कोई फायदा नहीं होता, यहाँ पे लिख देंगे माइनस आइटा कंप्लीट की पावर 2, है ना, और माइनस आइटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ -2 आइटा और कंप्लीट का स्क्वायर। अब ये देखिए ये स्क्वायर है, ये इसका भी है और इसका भी है ना, तो -2 का स्क्वायर 4 और आइटा स्क्वायर -1, तो क्या आंसर -1। बोलो समझ में आया नहीं? दोबारा से फिर देखिए एक बार, क्या आइटा की पावर 19 + 1 अपॉन आइटा की पावर 25 कंप्लीट की पावर 2, ये हमें गिवन था, तो हमने आइटा की पावर 19 को लिख लिया आइटा 4 की पावर 4, ठीक है। कितना बच गया, 4 4 16 हो गया, होना कितना चाहिए था 19, तो कितना बच गया आइटा क्यूब, है ना, इसको अलग से लिख लिया, प्लस आइटा की पावर 25 को भी तोड़ दिया, ठीक है, आइटा 4 की पावर 6 इंटू आइटा। अब ये देखिए आइटा 4 1 हो जाएगा, 1 की पावर 4 1 हो जाएगा, आइटा क्यूब बचेगा, आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आइटा, प्लस यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या बच गया आइटा। अब नीचे आइटा बचना नहीं चाहिए, तो इसको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो क्या किया मैंने, माइनस आइटा से मल्टीप्लाई माइनस आइटा से डिवाइड, ऊपर माइनस आइटा आ गया, नीचे आइटा स्क्वायर और माइनस साथ में, है ना, माइनस आइटा स्क्वायर +1 हो गया, इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, तो माइनस आइटा एज इट इज प्लस माइनस आइटा कंप्लीट की पावर 2, माइनस आइटा कितना हो गया -2 आइटा कंप्लीट की पावर 2। अब ये जो स्क्वायर है इसका भी है इसका भी है, तो -2 का स्क्वायर +4 और आइटा स्क्वायर क्या छोड़ेगा -1, तो -4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, बोलिए। आइटा रेज़ टू पावर 592 आइटा रेज़ टू पावर 592 प्लस आइटा की पावर 590, मत बोलिए, आइटा की पावर 588 प्लस आइटा की पावर 586 प्लस आइटा की पावर 584 अपॉन में आइटा की पावर 582, यस 2 डिग्रीज होती जाएंगी, 580 प्लस में आइटा की पावर 578 प्लस आइटा की पावर 576 प्लस आइटा की पावर 574। क्वेश्चन इजी है, कई बार स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, कैसे देखिए ध्यान से। क्या करेंगे, आइटा की पावर 592 को 4 में तोड़ेंगे, यानी 592 इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई होएगा उसको लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको भी तोड़ेंगे, इसको भी कम से कम ये लगभग 6 या 7 मिनट में इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन ये 6-7 मिनट का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे आ जाए ना पावर डिक्रीज हो रही है एक सेम मतलब डिफरेंस में, ठीक है, ऐसे आ जाए तो आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में लास्ट में जो लिखा हुआ है ना, लास्ट में वही कॉमन ले लोगे। देखो आइटा की पावर 584 कॉमन आएगा या नहीं आएगा, इसी तरह से नीचे से क्या कॉमन आएगा, आइटा की पावर 574। आज से 4 साल पहले ये क्वेश्चन आया हुआ था एयरफोर्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए आइटा की पावर 584 ये बार ले लिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, आइटा की पावर 8 प्लस में आइटा की पावर 6 प्लस में आइटा की पावर 4 प्लस में आइटा की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में आइटा की पावर 574। यहाँ पे क्या बचा, आइटा की पावर 8 प्लस में आइटा की पावर 6 प्लस में आइटा की पावर बोलिए 4 प्लस में आइटा स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ये तो पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बेस सेम और डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। कितनी पावर बच जाएगी, आइटा की पावर 10, ठीक है। आइटा की पावर 10 को आप तोड़ देंगे, आइटा 4 की पावर 2 इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा की पावर 4 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आइटा स्क्वायर क्या है भाई -1, ये हमारा आंसर। बोलो समझ में आया? तो देखो जब भी एनडी नेवी एयरफोर्स की जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है ना, अगर उसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हैं तो शॉर्टकट अपने आप बन जाते हैं भाई। कंसेप्ट क्लियर करो पहले, फिर शॉर्टकट समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया था, या फिर और भी कोई पार्ट है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बोलिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ
दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल दे रखे हैं भाई, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं है, बोलिए फर्स्ट पार्ट 4x प्लस आयोटा इंटू 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा 6। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा 6। इसको आयोटा 6 लिखा हुआ है ना, आप इसको 6 आयोटा लिखो, ठीक है, या आगे ही लिखिएगा आयोटा को, लेकिन हमने पीछे लिख देना है, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन क्या भाई, रियल पार्ट अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। लिखिए इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, वी गेट। देखिए क्या आ जाएगा, बोलिए रियल पार्ट, रियल पार्ट बताया था जिसके साथ में आइटा नहीं हो, पहले लेफ्ट साइड में देखिए जिसके साथ में आइटा नहीं है वो 4x है, देखो इसके साथ में तो आइटा आएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 4x, इधर बताइए इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू क्या आया 3/4, ठीक है। फिर देखिए 3x माइनस y है ना, इमेजिनरी पार्ट है, आइटा नहीं लेना उसके मल्टीप्लाई वाला, ठीक है, इज इक्वल्स टू -6y, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखो x की वैल्यू 3/4 आ चुकी है, ठीक है, यूजिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, देखिए क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स की जगह रखा 3/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, ठीक है, ये कितना होगा 9/4 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -6, ये देखिए प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 4 एलसीएम 4 6 24 -9, माइनस वाई इज इक्वल्स टू -33/4, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इज इक्वल्स टू क्या आया 33/4, ये हमारे बोलो समझ में आया, इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बोलिए क्या है, 3y माइनस 2 3y माइनस 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट बोलिए क्या था भाई, 3y माइनस 2 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 3y माइनस 2 है या 3y माइनस 2, 3y माइनस 2 y माइनस 2 3y माइनस 2, यस 3y माइनस 2 प्लस आयोटा इंटू प्लस आयोटा इंटू 7 माइनस 2x 7 माइनस 2x 2 बार है सर, अंडर ब्रैकेट में 7 माइनस 2x 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 भाई। स्टेटमेंट तो अच्छे से बोलो यार, ऐसे चलो कोई नहीं, इसमें लिख रखा हुआ पागल ने, ये स्टेटमेंट आएटा बाद में 2 लिखा है, 2 आएटा ही बोल देते, देखिए ध्यान से, कोई नहीं, यही है ना, तो क्या है फिर ओनली आयोटा है सर, 2 ये है, ये सर 3y माइनस 2 प्लस आइटा इंटू 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, चेक कीजिए स्टेटमेंट को, ठीक है। वही अगर देखा जाए तो सेम है जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था, देख लो चाहिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 आ जाएगी। जब 7 माइनस 2x उस साइड इमेजिनरी पार्ट क्या है, देखो इसको लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आइटा लिख सकते हैं, ठीक है, तो इमेजिनरी पार्ट भी क्या गया इधर 0, तो 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 7/2 हो जाएगा। तो थर्ड पार्ट बोलिए, ब्रैकेट में 3/5 3/5 अपॉन में से 3/5 इंटू x x माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज यस प्लस आयोटा 2/5y 2/5y है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5y इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू √2, ये ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, वही क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेटिंग
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो देखिए 3/√5x - 5 इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इसके अपन में 1 करते हैं, यानी एलसीएम ले लेंगे। √5 एलसीएम लिया तो यहाँ पे कितना हो गया 3x - 5√5, दिस इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके अपन में 1 करके, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आ गया अपने पास है। अब देखिए भाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, बोलिए 3x - 5√5 इज इक्वल्स टू, इसकी साइड मल्टीप्लाई करोगे तो √2 × √5। देखो इसकी मल्टीप्लाई करोगे √10 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने नहीं करना √10, क्यों? क्योंकि आंसर इजीली मिलेगा। देखो कैसे, 3x इज इक्वल्स टू √2 × √5, ये माइनस है इस साइड आके, प्लस हो जाएगा 5√5। ठीक है, मैंने देखो क्यों मल्टीप्लाई नहीं करवाया, क्योंकि कॉमन आ जाएगा √5 है ना, इसी वजह से √2 प्लस क्या बच गया भाई 5। तो x की वैल्यू निकालनी थी, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में, तो √2 + 5। बोलिए यही आंसर है क्या? यही मिलेगा। ठीक है, ये x की वैल्यू होगी भाई। अब y की वैल्यू निकालनी हमने। अब इमेजरी पार्ट देखिए 2√5 × y = 0। अब ये देखिए 2√5 मल्टीप्लाई में है, सर जाके डिवाइड में, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, ये हमने निकालना था। ठीक है, अब बोलिए भी पार्ट नंबर 4 क्या है बोलना? 1/3x - 1/4y ब्रैकेट क्लोज प्लस 3/4y आयोटा इज इक्वल टू -3 + 5 आयोटा। ये है। तो देखो इसको भी आप खुद कर सकते हो, कुछ नहीं है, वही रियल के इक्वल रख दो। देखो कैसे, 1/3x - 1/4y इज इक्वल टू कितना हो गया भाई -3। तो देखिए यहाँ पे कितना एलसीएम आ गया 12 एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x - 3y इज इक्वल टू -3। अब देखिए कितना आ जाएगा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4x - 3y इज इक्वल टू -36। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। अब जब इमेजरी पार्ट कंपेयर करवाओगे तो देखो ध्यान से, इसको साफ कर देते हैं एक बार। देखिए ध्यान से, बोलिए जब इमेजरी पार्ट इक्वेट करवाओगे तो 3/4y इज इक्वल्स टू 5 है ना, 3/4y इज इक्वल्स टू 5। देखो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये मल्टीप्लाई में सेट करके डिवाइड में, देखो ये डिवाइड वाला पोर्शन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे रख देना, x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, अब बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 5 बोलिए क्या है? फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x and y if 1 + iota हाँ जी इन ब्रैकेट क्लोज y², हाँ जी, प्लस 6 + iota ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 6 + iota इज इक्वल टू 2 + iota यस into x। तो देखो ध्यान से, कुछ नहीं है, देखिए क्या इस y² के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। पहले तो y² प्लस में y² × iota प्लस 6 + iota, और इसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए 2x + iota x। ठीक है, अब कुछ नहीं है, वही करेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। देखिए रियल पार्ट बताइए y² + 6 दिस इज इक्वल टू 2x। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए अब इमेजिनरी पार्ट वाले y² प्लस 1, क्योंकि देखो आइटा की मल्टीप्लाई में क्या है 1 इज इक्वल्स टू बोलिए x। दिस इज इक्वेशन सेकंड। क्या करोगे अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन
2 from 1, ठीक है। तो बोलिए क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 2x और वाई स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग ऑफ इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वी गेट। तो बोलिए क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 2x और वाई स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू x। नाउ वी सब्ट्रैक्टिंग इट। देखो साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो देखिए वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे 5 इज इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू क्या आई 5 आ गई। अब ये x की वैल्यू कहाँ पे रख दोगे, या इक्वेशन 1 में रख दो या इक्वेशन 2 में रख दो, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 5.1 को कंप्लीट कर लिया है और साथ साथ में 5.1 का इंट्रोडक्शन भी कल करेंगे हम। एक्सरसाइज 5.2 का इंट्रोडक्शन, केवल इंट्रोडक्शन, और कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो यार साहब।